अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू टेक्स्ट बुक 2025 यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 7.1 और हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स होंगे हमने उनका डिस्टेंस फाइंड करना होगा ओरिजिन से। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लेन होती है, ये दो एक्सिस से बनती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन होता है इसका, जहाँ पे दोनों ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है ये ज़ीरो होते हैं इनका डिस्टेंस। तो यहाँ से इस ज़ीरो से ओरिजिन से हमने, जहाँ पे कोऑर्डिनेट ज़ीरो ज़ीरो है, यहाँ से इन गिवन पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड ओरिजिन। तो ये हमारा गिवन पॉइंट है और ये हमारा ओरिजिन है ज़ीरो ज़ीरो। तो डिस्टेंस फार्मूला है d इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो गिवन को पॉइंट जो है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम x1 और सेकंड को y1। इसी तरह जो ओरिजिन है ज़ीरो ज़ीरो, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x2 और सेकंड को y2। अब हम इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ जो हैं ये पुट कर देते हैं। तो x1 x2 हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, और फिर x2 माइनस x1, तो x1 क्या है, स्क्वायर रूट 176 है। तो इस तरह से हमने ज़ीरो माइनस स्क्वायर रूट 176 जो है ये पुट कर दिए और होल का स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे होल का स्क्वायर है। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 ज़ीरो है तो y2 हमने ज़ीरो पुट कर दिया, y1 7 है तो हमने यहाँ पे 7 पुट कर दिया। अब ज़ीरो में से इस जो है हमारे पास अमाउंट स्क्वायर रूट 176, इसको माइनस किया तो हमारे पास आया माइनस स्क्वायर रूट 176, और ब्रैकेट लगाएंगे और होल का यहाँ पे स्क्वायर जो है वो मेंशन करेंगे, और फिर प्लस आएगा। फिर ज़ीरो में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -7, और होल का स्क्वायर लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर जो है वो इवन है, तो इसलिए ये जो माइनस साइन है ये ख़त्म हो जाएगा। जब भी पावर हमारे पास इवन होती है तो माइनस साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 176। ये रूट से फ्री हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो है ये इस स्क्वायर से कट जाएगा। इसके बाद -7 की पावर 2 है, तो -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +49 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और 7 को 7 से करेंगे तो ये 49 बनेगा। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 176 और 49 को, तो ये 225 बनेगा इसका रूट। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 225 की, तो ये बनेगा 3 × 3 और फिर 5 फिर 5, तो 3 का पेयर बनेगा और फिर 5 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब ये जो स्क्वेयर्स हैं ये इस रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो है हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर देंगे 15 यूनिट्स। तो ये हमारा ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 15 यूनिट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 2। उसका जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -10। तो इस पे भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा गिवन पॉइंट है 10 -10, x1 y1, पहले को x1 कह दिया दूसरे को y1 कह दिया। अब जो है हमारा ओरिजिन वो है ज़ीरो ज़ीरो, तो इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x2 कहेंगे और सेकंड को y2 कहेंगे।
अगर हम जो ओरिजिन पॉइंट है इसको फर्स्ट पे रखेंगे और जो गिवन पॉइंट है इसको सेकंड नंबर पे रखेंगे तो फिर भी आंसर हमारा सेम आएगा। फिर इसको x1 कहेंगे और ये दूसरा जो ज़ीरो है ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो अब इनको हम पुट कर देंगे। x2 हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है तो 0 आ गया। फिर x1 क्या है 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा इस फार्मूला में, तो होल का स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस आएगा, फिर y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 है तो 0 आ गया और y1 क्या है हमारा -10 है। एक माइनस ऑलरेडी है तो ये वाला माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस देंगे तो प्लस लगा देंगे और ये वाला 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 0 + 10 10 आएगा और होल का स्क्वायर, तो 10 की पावर 2 क्या बनेगा 100 बनेगा कि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हमें 100 देगा। इसी तरह -10 होल पावर 2 है तो -10 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा, 10 को 10 से करेंगे तो ये 100 आएगा। अब 100 को 100 में ऐड करेंगे तो ये 200 बनेगा, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब 200 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा 200 टाइम 200 और 250 टाइम 100 और 225 टाइम 50 और 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5 बनेगा। तो यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा और 5 का पेयर बनेगा और एक 2 जो है ये हमारे पास सिंगल रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट आएगा। अब जो स्क्वायर्स वाले हैं वो इस रूट से कट जाएंगे और ये रूट से फ्री हो जाएंगे, तो जब फ्री होंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये वाला जो 2 है इस 2 की पावर नहीं है तो ये नहीं कट सकेगा, तो ये रूट के नीचे ही आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो 15 यूनिट नहीं बनेगा। तो d = 10 × √2 डज नॉट इक्वल टू 15 यूनिट्स। तो हमने बताना था कि जिनका आंसर 15 यूनिट्स आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें जो पॉइंट है गिवन वो है 115। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला कोऑर्डिनेट है 1 और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है एब्सीसा ऑर्डिनेट सॉरी वो है y1 15 है। तो इस तरह से पहले को x1 कहेंगे और दूसरे को y1 कहेंगे। अब ओरिजिन जो हमने खुद से कंसीडर किया है इसको x2 पहले को और सेकंड वाले को y2। अगर इसको हम फर्स्ट पे रखें और इस पॉइंट को सेकंड पे रखें तो फिर ये x1 बनेगा और ये वाला y1 और ये x2 ये y2, तो फिर भी आंसर सेम आएगा। अब इनको पुट कर देंगे। x2 हमारा क्या है 0 है तो x2 की जगह पे हम, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है तो यहाँ पे x2 की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो इसके बाद हमारा x1 क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो फिर हमारा होल स्क्वायर आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर इस तरह से y2 क्या है 0 है तो y2 की जगह पे 0 पुट कर दिया। फिर यहाँ पे क्या है y1 है तो y1 हमने कंसीडर किया हुआ है 15, तो यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। अब 0 - 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 नहीं होता है कि 0 से 1 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा -1 आएगा और होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर लगा देंगे। तो नेक्स्ट 0 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये -15 आएगा। अब इन दोनों के स्क्वायर्स ले लेते हैं, -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1 आएगा, तो -1 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, माइनस माइनस से कट जाएगा प्लस बनेगा और 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 आएगा। तो इसको 2 टाइम हमने रिपीट करके मल्टीप्लाई किया है, जितनी पावर होती है उतने टाइम रिपीट कर देते हैं। अब -15 है तो इसका मतलब है कि -15 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे -15 मल्टीप्लाई -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 को 15 से करेंगे तो ये बनेगा 225। अब 225 को 1 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 226, इसका स्क्वायर रूट। तो अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये बनता है 2 × 113, या फिर 226 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बनता है 15.03, जो कि 15 यूनिट नहीं है, कि यहाँ पे पॉइंट के बाद भी नंबर जो है ऐड हो रहा है 03, तो इसलिए ये 15 के इक्वल नहीं है।
तो हमारा जो हमने फाइंड किया है डिस्टेंस वो 15 यूनिट नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, उसका फर्स्ट पार्ट जो है, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। स्टूडेंट्स राइट ट्राइंगल कौन सा होता है कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें हम क्या करेंगे, हम ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी से सी तक का करेंगे, फिर सी से ए तक का करेंगे। तीनों डिस्टेंस हमारे पास आ जाएंगे, उस पे हम जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगाएंगे। उससे हमें फाइंड हो जाएगा क्या ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये राइट ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम ए और बी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, इनके दरमियान का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम पहला पॉइंट लेंगे 0 2 ए वाला जो है, और सेकंड वाला जो बी है हम इसको लेंगे। तो इनको नाम देंगे x1 y1, तो और ये बी जो है इसको भी x2 y2 कहेंगे। तो अब इस डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर आएगा। तो इसमें हम पुट कर देंगे x2 कितना है, x2 है स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा x2 की जगह पे। फिर देखेंगे x1, और x1 कितना है, x1 है 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, x1 की जगह पे 0 आ जाएगा। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, जो ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ पे, और होल का स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी होल का स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस आएगा। फिर है हमारे पास फार्मूला में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे y2 की जगह पे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे y2 1 है तो 1 आ जाएगा। फिर y1 कितना है हमारे पास, y1 दिया गया है 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और होल का स्क्वायर लगाएंगे। तो अब जो है स्क्वायर रूट 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर स्क्वायर रूट 3, और होल का स्क्वायर है तो यहाँ पे होल का स्क्वायर जो है वो मेंशन कर देंगे। अब 1 माइनस 2 है, तो हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 को निकालेंगे, तो जब 2 में से 1 को निकालते हैं तो हमारा 1 आता है। अब बड़ा जो नंबर है वो 2 है, तो उसका जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब -1 का स्क्वायर है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, +1 आएगा, कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है 3 का है और होल का स्क्वायर है, तो फिर ये जो स्क्वायर है ये इस रूट से कट जाएगा, तो हमारा जो है 3 आ जाएगा। जो 3 है वो रूट से फ्री हो जाएगा, तो 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 4 का जो रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है, हमने ए बी फाइंड किया है। अब हम फाइंड करेंगे, हम सेकंड पॉइंट लेंगे और थर्ड लेंगे, बी और सी लेंगे। तो यहाँ पे हमने बी और सी जो है दो पॉइंट्स ले लिए जो गिवन है। इस तरह से जो बी है इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने नाम दे दिए, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको x1 कह दिया, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 1 उसको हमने y1 बोल दिया। इसी तरह जो सी है उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x2 कह दिया, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको हमने y2 कह दिया, वो -2 है। अब इन कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे फार्मूला में। फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ये ब्रैकेट है, और होल का स्क्वायर है इस फार्मूला में, फिर प्लस, फिर क्या है y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर है। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, और इसको भी इसी तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कि x2 कितना है, x2 हमारा 0 है तो 0 पुट कर दिया, फिर x1 कितना है, स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 पुट कर दिया, ये x1 है, इसकी जगह पे स्क्वायर रूट 3 पुट कर देंगे और होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर y2 कितना है, -2 है, हमने यहाँ पे -2 पुट कर दिया। फिर -y1 है, तो माइनस लगाएंगे, और y1 की वैल्यू कितनी है जो गिवन है 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 0 में से माइनस करेंगे स्क्वायर रूट 3 को, तो आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे होल का स्क्वायर है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर होल का स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस आएगा, फिर यहाँ पे -2 और -1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा -3, होल का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम होल का स्क्वायर लगा देंगे। -3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो वो 9 बनेगा। यहाँ पे माइनस है और होल का स्क्वायर है, तो इसलिए ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो इवन है,
2 जो है ये इवन है, इवन नंबर है, तो इसलिए ये वाला माइनस साइन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जो रूट है 3 का स्क्वायर रूट, ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। 3 जो है वो रूट से फ्री हो जाएगा। अब 9 + 3 क्या होता है? 12 होता है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 12 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 12 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे 2 का स्क्वायर बनेगा और 3 जो है ये सिंगल आ जाएगा। तो इस तरह से 2 का जो स्क्वायर है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 2 इस तरह से रूट से फ्री हो जाएगा और 3 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया BC। AB भी हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स और BC भी। अब हम फाइंड करेंगे AC। तो AC हमने A और C दोनों पॉइंट्स ले लिए स्टूडेंट्स, A और C। अब हम A जो है इसमें इनको नाम देंगे कोऑर्डिनेट्स को, x1 पहले को और दूसरे को y1। अब आ जाते हैं C पॉइंट पे। तो C पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको x2 कह देते हैं और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको y2 बोल देते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे A और C पे, तो इस तरह से हम A और C का डिस्टेंस फाइंड कर लें A से लेकर C तक। तो हम यहाँ पे AC लिखेंगे कंबाइन करके और यहाँ पे साइड्स पे बार लगाएंगे, जिस तरह हमने पहले यहाँ पे बार्स लगाए हैं। AB का बार लगाया है और BC का लगाया है, इसी तरह AC पे बार लगा देंगे। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी। x2 कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर माइनस लगाएंगे, फिर x1 कितना है? वो भी 0 है, तो 0 आ जाएगा और होल का स्क्वायर लगा देंगे। फिर y2 - y1, y2 कितना है? -2 है, तो -2 पुट कर दिया और फिर -y1 है, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 0 - 0 कितना होता है? 0 होता है, तो फिर 0 की पावर 2 क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 0। इसी तरह -2 को -2 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा -4 और -4 का यहाँ पे होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पावर हमारे पास 2 है, तो हम -4 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा 16। अब 16 को ऐड करेंगे 0 में तो वो बनेगा 16। अब 16 का रूट लेंगे तो वो बनेगा 4 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास अब हम लगाएंगे इस पे पाइथागोरस थ्योरम कि हमारे पास 3 लेंथ्स आ चुकी हैं। पहली जो है वो 2 है और सेकंड जो है वो हमारे पास थी 2 × √3 और फोर्थ जो है वो है 4 है हमारे पास, जो थर्ड वैल्यू है, सॉरी। तो अब इनमें से देखेंगे कि जो ज़्यादा हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है? 2, 4 और 2 × √3। तो स्टूडेंट्स इनमें से तीनों वैल्यूज़ में से 4 जो है ये बड़ी है। इसका मतलब है कि जो राइट ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूस 4 है। तो इसलिए अब हम जब फार्मूला यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो हाइपोटेन्यूस जो है हम पुट करेंगे 4। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इन तीनों लेंथ्स में से जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारे पास 4 है, तो हम हाइपोटेन्यूस जो है वो 4 पुट कर देंगे। इसके बाद इन दोनों साइड्स में से हम बेस जो है कोई एक कंसीडर कर लेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं कि 2 × √3 जो है ये हमारी बेस है, तो यहाँ पे हम बेस जो है वो पुट कर देंगे 2 × √3 और होल का स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस लगाएंगे, फिर परपेंडिकुलर जो है वो हम कंसीडर करेंगे 2, तो वो हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर लगा देंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 16, 4 4 16 होता है। फिर यहाँ पे होल स्क्वायर है, 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 4 और 3 का जो है यहाँ पे रूट, ये रूट कट जाएगा 2 से, तो 3 जो है ये फ्री हो जाएगा रूट से, तो 3 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 12 बनेगा। तो इसी तरह यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि बेस को रिपीट करें 2 टाइम, तो 2 2 4 आ जाएगा। अब 12 को 4 में ऐड करेंगे तो ये 16 बनेगा। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हो गई हैं। जब ये इक्वल हो गई हैं, इट्स मीन दैट कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, कि वो तीनों पॉइंट्स मिलकर राइट ट्रायंगल बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे
हमारा जो पिथागोरस थ्योरम है वो वैलिड हो गया है। तो देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट जो है उसमें है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स आइसोसेल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होता है कि जिसमें दो साइड्स कोई सी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इसमें भी हम जो है ए बी बी सी और ए सी फाइंड कर लेंगे। तो वहाँ पे देखेंगे अगर कोई से दो जो है डिस्टेंस इक्वल आ गए तो हम जो है उसको मान लेंगे कि वो जो है आइसोसेल ट्रायंगल है और ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये आइसोसेल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो हम ए बी ले लेते हैं। तो इस तरह से ए x1 y1 और b जो है x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लें ए और बी पे। तो इस तरह से x2 माइनस x1 आएगा। x2 कितना है -2 है, -2 पुट कर देंगे। फिर x1 माइनस x1 कितना है 3 है। तो फिर y2 माइनस y1 आएगा। y2 कितना है -3 है तो यहाँ पे -3 लगा देंगे। फिर माइनस y1 आएगा तो y1 की वैल्यू क्या है 1 है। तो इस तरह से -1 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें। -2 -3 क्या होगा -5, इसका होल स्क्वायर आएगा। फिर प्लस -3 और -1 -4 बनेगा और -4 का होल स्क्वायर लगाएंगे। -5 का होल स्क्वायर है, इट्स मीन दैट -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 25। माइनस माइनस से कट जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। इसी तरह -4 की पावर 2 है तो 4 4 जार 16 होता है, माइनस माइनस से कट जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 41। तो 41 का स्क्वायर रूट। इस तरह से ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो आया है स्क्वायर रूट 41। अब हम फाइंड कर लेंगे जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं बी और सी ले लेते हैं। तो हमारे पास बी है -2 -3 और सी है 2 और 2। तो इनको नाम दे देते हैं x1 y1 और सेकंड जो है x2 y2। इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो इसका भी हमारा आंसर आएगा स्क्वायर रूट 41 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं जो थर्ड है ए सी। तो ए सी इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे का रूट आएगा। तो a जो है x1 y1 और जो c है ये भी x2 y2 आएगा। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है तो x2 क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। फिर माइनस लगाएंगे। फिर x1 क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और कुल का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस आएगा। फिर y2 माइनस y1 आएगा। तो y2 क्या हमने कंसीडर किया हुआ है 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर y1 क्या है ये 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आएगा, बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और होल स्क्वायर लगा देंगे। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आएगा और 1 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब -1 की होल पावर कितनी है 2 है। इसका मतलब है -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2, ये 2 का यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें इन तीनों साइड्स में से जो हमने फाइंड की हैं, एक हमने फाइंड किया है ए बी का डिस्टेंस आ गया। फिर हमने फाइंड किया है बी सी, तो बी सी का ये दोनों डिस्टेंस सेम बन रहे हैं, जबकि ये जो रूट है स्क्वायर रूट 2 ये उनके साथ मैच नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये दोनों जो हैं ये सेम है। तो हमें यही रिक्वायर था कि दो साइड्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम होंगी तो वो जो गिवन पॉइंट्स हैं ये आइसोसेल जो हमारे पास ट्रायंगल है उसके पॉइंट्स होंगे। तो हम लिखेंगे 2 साइड्स आर इक्वल सो गिवन पॉइंट्स ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। गिवन पॉइंट्स और जो हैं वो हमारे पास आइसोसेल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी और डी और वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये चारों हमने जो है प्रूव करना है कि चारों जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं।
तो इनके भी इसी तरह डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए और बी का, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर डी ए का। तो फर्स्टली हम जो है फाइंड करते हैं ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ए पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देते हैं x1 y1 का, और जो बी पॉइंट है इसको भी x2 y2 का। तो इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाने से ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे x2 माइनस x1 आएगा, तो x2 क्या है, -2 है, -2 आ जाएगा। फिर माइनस x1 और x1 क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे और होल का स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस आएगा। फिर y2 माइनस y1, y2 क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर y1 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे -2 लगा देंगे। माइनस ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, और फार्मूला में यहाँ पे स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब -2 -5 क्या आएगा, -7 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, और होल का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब -7 इसकी होल पावर 2 है, इसका मतलब है कि हम -7 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी पावर होती है उतने टाइम हम बेस को रिपीट करवा कर मल्टीप्लाई करते हैं। तो -7 को -7 से करेंगे तो वो बनेगा +49 आएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 1 को 1 से करेंगे तो वो 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 बनेगा। 50 का स्क्वायर रूट, हमारा ए बी का डिस्टेंस बन गया है स्क्वायर रूट 50। इसके बाद बी सी फाइंड करेंगे, तो इसको भी नाम देंगे x1 y1 और x2 y2। बी सी लिखेंगे कंबाइन और इनका बार लगाएंगे दोनों साइड्स पे, ये रिप्रेजेंट करता है कि बी सी का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स लेकर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बी सी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 50। तो इस तरह से अब हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स सी और डी का डिस्टेंस, सी और डी, तीसरा और चौथा पॉइंट्स। तो सी इसको नाम देंगे x1 y1 और डी x2 y2। तो सी डी कंबाइन करके लिखेंगे, बार लगाएंगे जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे फार्मूला होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो y2 क्या है, यहाँ पे -5 है, सॉरी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, 4 है, तो 4 पुट कर देंगे, और x1 क्या है, -3 है। एक माइनस यहाँ पे फार्मूले का होता है, इस माइनस से जब ये वाला माइनस मिलेगा तो ये यहाँ पे प्लस बना देगा, और ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर यहाँ पे होल का स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस आएगा। फिर यहाँ पे होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो y2 क्या है हमारे पास, -5 है, -5 पुट कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे y1 आएगा। तो y1 क्या है, -4 है, एक माइनस पहले यहाँ पे होता है फार्मूले का, और ये वाला माइनस जब इस माइनस से मिलेगा तो वो यहाँ पे प्लस बना देगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 4 + 3 क्या होता है, 7, तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा। बड़ा जो नंबर है 5 इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे -1 आएगा। अब स्टूडेंट्स -1 जो है इसका स्क्वायर लेंगे तो वो +1 बनेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ये बनेगा 50 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास थर्ड जो है डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है सी से लेकर डी तक का। इसी तरह हम चौथा और पहला जो पॉइंट्स हैं इनके कंबाइन करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी और हम दोनों साइड्स पे बार लगाएंगे। तो इस पे भी वही उसी तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट 50 आएगा। तो स्टूडेंट्स चारों जो डिस्टेंस हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए ये इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पे हम इनको मेंशन करेंगे जो है डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी डी is equal to distance of AD which are equal to square root 50. Hence given points are vertices of parallelogram. तो ये हमारा इसका रिक्वायर आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।